प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वस्य की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रज तम, ये तीनों सारे के सारे कर्म करवाते रहते हैं। अच्छा पिता का वीर्य तुमने बनाया था, माता का गर्भाशय तुमने बनाया था। स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं कि अच्छा, क्या पिता का वीर्य तुमने बनाया था, माता का गर्भाशय तुमने बनाया था, उसमें अपने शरीर को तुमने बढ़ाया था, ये बाल तुमने बढ़ाए होंगे, ये दांत तुमने तोड़े हैं, ये शरीर में बुखार आता है तो तुम लाते होगे, ये जुकाम आता है तो क्या तुम अपने आप बुला लेते हो, फिर बोलते हो कि नहीं हमने जरा दही खा लिया रात में। कार्य कारण भाव बनाने की आदत पड़ी है, अहंकार मूढ़ात्मा कि भाई कुछ ना कुछ कारण तो होना ही चाहिए। तो क्या तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है इसकी कि होना ही चाहिए कारण? यही क्यों नहीं सोचते कि जैसे अकारण स्वप्न आते हैं वैसे ही अकारण यह घटना हुई। यह क्या सोचते हो कि कारणवश स्वप्न आते हैं? यही बात क्यों दिमाग में बैठ गई है? इसका एक ही उत्तर है, बेवकूफ़ी। एक तो आया मन में काम और दूसरा उसका पूर्व जन्म के साथ संबंध जोड़ दिया। यही अहंकार विमूढ़ आत्मा है कि उसमें कर्म का संबंध, कर्तृत्व का संबंध जो जोड़ दिया। यह गीता जी का ही श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। अच्छा, वहाँ गुण है और यहाँ प्रकृतिव है, दोनों का फर्क समझो। असल में बात तो यही कहने के लिए शुरू किया था, लेकिन आप जानते ही हो हमको। श्लोक आपको लगे कि न लगे इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है। श्लोक का अर्थ आप समझो कि मत समझो, इसमें जो वस्तु तत्व है, तथ्य है, उसको आप समझने की कोशिश करो। तो वहाँ गुण है, इसलिए कार्य जगत में अहंकार अविद्यक है। यह बात बताई। गुण कर्म करवाते हैं और यहाँ प्रकृति से कर्म होते हैं, इसलिए समष्टि जगत में जो कर्म होते हैं वे सब यहाँ गृहीत हैं। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। ब्रह्मा सृष्टि नहीं बनाता, ब्रह्मा के शरीर की यह प्रकृति ही है जिसकी उपाधि से जिस कार्य भाग में ब्रह्मा का शरीर बनता है उसकी प्रकृति है कर्म करना। विष्णु के शरीर की प्रकृति है पालन करना, रुद्र के शरीर की प्रकृति है संहार करना, हिरण्यगर्भ के शरीर की प्रकृति है कि सब बीजों को अंकुरित करके रखना, ईश्वर के शरीर की प्रकृति है सब बीजों को धारण करना, और वही ईश्वर की बीजात्मक मायात्मक प्रकृति कहलाती है। प्रकृति उसे क्यों कहते हैं? प्रकृति इसलिए कहते हैं कि अनंत अनंत शक्तियों की उद्गम शक्ति है, वही माया है। क्योंकि एक होकर भी सबका एक ही बीज है और अनंत अनंत कार्यों के
उत्पादन की शक्ति अपने में रखने वाली है। जैसे जादूगर एक ही बीज से 10 पेड़ लगा दे तो कहना पड़ेगा कि वह बीज जादू का है, कि बीज एक हो और पेड़ 10 तरह के निकलें, पीपल भी उसी में से, बड़ भी उसी में से, आम भी उसी में से, अमरूद भी उसी में से। यदि एक ही बीज से 1000 तरह के पेड़ निकलें तो 1000 प्रकार के बीजों की शक्ति धारण करने वाला एक बीज वह जादूगर का बीज है। तो वही ईश्वर का जादू है। उसी को प्रकृति बोलते हैं, उसी को माया बोलते हैं, उसी को अविद्या बोलते हैं, उसी को प्रधान बोलते हैं। यह प्रक्रिया विचार तो बहुत ज़्यादा है, आपको ये कहाँ तक विस्तार करके बतावें। ईश्वर के कर्म से लेकर के एक कीड़े के कर्म तक जितने भी कर्म हैं उसमें किसी में चेतनात्मा कर्ता नहीं है। यह प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः में गुण अभिव्यक्ति होने पर, सत्व रज तम में वैषम्य होने पर जो क्रिया प्रक्रिया विक्रिया जो विद्यमान है उसमें अहंकार करना यह अज्ञानी का काम है। और ईश्वर की बीजात्मक प्रकृति माया प्रकृति से लेके मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम से लेकर एक कीड़े के शरीर से जितना कर्म हो रहा है वह प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, उसमें किंचित मात्र भी चैतन्य का योग नहीं है। जो जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी में ऐक्य है उस ऐक्य के साथ कर्ता करण कर्म का कोई संबंध नहीं है। कर्म हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, मिथ्याभिमान है, मैं करता हूँ। अहम करोमि इति वृथा अभिमानः, यह अभिमान बिल्कुल वृथा है। श्रुति में आया है उपाधिना क्रियते भेद रूपो देवः यथैव ज्योति आत्मा विवस्वान आपो भिन्ना बहुधा अन्वगच्छत। तो इस मंत्र की व्याख्या कर लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।